बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी सहरी स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, इफ्तार में तो काफ़ी सारी आइटम्स हम बनाते हैं, लेकिन सहरी में वही रूटीन की रोटी सालन वगैरह हम खा लेते हैं। तो ये बहुत ही यम्मी सी रेसिपी है जो आपको काफ़ी एनर्जी भी देगी, काफ़ी देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी बनता है। बनाना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए है 500 ग्राम यानी आधा किलो जितना चिकन। ये बोनलेस है और इसको इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके लिए हमें बोनलेस ही चाहिए होगा। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना नमक। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून जितनी ही मैं इसके अंदर रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी। और इतना ही मैं गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी कुटी मिर्च ऐड करूँगी, ये भी 1/4 टीस्पून जितनी ही मैंने ऐड की है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, जो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं ऐड कर रही हूँ। चिली सॉस थोड़ा सा डालेंगे, ये भी 2 टेबलस्पून ही ऐड कर रही हूँ। और नमक आपने कम रखना है क्योंकि इन सॉसेस के अंदर भी नमक होता है, वरना आपका नमक तेज़ हो सकता है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी दही। 3 टेबलस्पून जितना मैंने दही लिया, उसको अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। और अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो बस इसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। और मिक्सिंग करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। इसको कम से कम 2 घंटे ज़रूर छोड़िएगा, उससे बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आप ओवरनाइट छोड़ देंगे तो वो बेस्ट है, क्योंकि मैरिनेशन जितने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है मीट के अंदर, उतना ही टेस्ट जो है वो हमारी डिश का बढ़ जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना। जैसे ही ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे, जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और हम इसके अंदर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। ये अपने ही जूसेस में चिकन जो है वो अपने पानी में, और जो दही पानी छोड़ेगा उसके अंदर ही ये पक जाएगा। तो ये बोनलेस है, इसके आपने गलने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये जो बोनलेस चिकन होता है बहुत जल्दी गल जाता है। और आपने इसको एक्स्ट्रा भी बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना ये थोड़ा सा रबड़ी फॉर्म में आ जाता है। आई मीन रबड़ की तरह हो जाता है। वो दूध वाली रबड़ी की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा च्यूई सा हो जाता है और हार्ड हो जाता है अगर आपको एक्स्ट्रा भी इसको कुक करेंगे तो बस आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक कुक करना है। इतने में इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। और ये थोड़ा सा जो मैरिनेशन वाला बाउल था, उसी के अंदर मैंने हल्का सा पानी ऐड करके इसमें डाल दिया, तकरीबन आधा कप भी नहीं था। तो बस आपने इसको कवर कर देना है और इसको थोड़ी देर तक हम चेक करते रहेंगे। दूसरी साइड पर यहाँ हम डो तैयार कर लेते हैं अपने पराठा रोल की। तो यहाँ मैंने 1.5 कप जितना मैदा लिया था, जिसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जितना नमक ऐड कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। और अब इसको हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको गूंद लेना है। इसकी स्मूथ सी डो तैयार कर लेनी है, ना तो बहुत ज़्यादा वो पतली होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा वो सख्त होनी चाहिए। तो इस तरह की थिकनेस हमें चाहिए होगी इसकी। इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और अब देख लेते हैं कि हमारा चिकन कहाँ तक पहुँचा है। तो आप देख सकते हैं इसने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इसी पानी के अंदर ये गल जाएगा। मैंने इसको हिलाया था और दोबारा से इसको कवर कर देंगे हम, थोड़ी सी मिक्सिंग कर देंगे। तो इसको मीनवाइल हम चेक करते रहेंगे। तो आपका जो चिकन है वो बहुत ज़्यादा, अगर आप पानी डाल दोगे तो बोनलेस चिकन है, ये गल तो बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है, लेकिन जितनी देर वो ज़्यादा पकेगा उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होगा और वो बहुत हार्ड सा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। तो अगर आप इसको कम पकाएंगे तो ये गलने के बाद जो है वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा और च्यूई सा नहीं होगा, जो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो बस आप देख सकते हो, मैंने इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है कि पानी साथ साथ इसका ड्राई हो रहा है। तो ये पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा चिकन रेडी हो चुका है। तो इस चिकन को आप रात को ही बना के रख लीजिएगा, ताकि सहरी में आपका टाइम सेव हो सके और आप जल्दी से अपने चिकन पराठा रोल तैयार कर सकें। तो इस तरह से अगर आप चिकन बना के रख लोगे तो आपका काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो अब हम बना लेंगे अपने पराठे। उसके लिए मैंने छोटा सा एक पेड़ा ले लिया है। बहुत बड़ा भी नहीं लेंगे और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लेंगे। तो मीडियम साइज़ का पेड़ा लेना है, उसको अच्छे तरीके से हमने बेल लेना है। पतला सा पराठा हमने बना लेना है। इसका तवा गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना।
और अपना जो पराठा है इसके ऊपर डाल देंगे। और इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो घी लगाएं, बटर लगाएं, ऑयल लगाएं, आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप लाइक करते हैं आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब हमारा पराठा दोनों तरफ से अच्छा सा सिक जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो हमने इसको जो है वो उतार लेना है। तो यहाँ हमारे ज़बरदस्त से पराठे भी रेडी हो चुके हैं और ये हमारा चिकन भी रेडी है। इसके ऊपर अब मैं एक लेमन स्क्वीज़ कर दूँगी, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है आपके चिकन के अंदर। तो नींबू डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमारा जो ग्रीन चटनी वाला रायता है वो भी रेडी हो चुका है। और पराठे आपने अच्छे से पतले से बनाने हैं तो बहुत मज़े के आपके रोल बनेंगे। यहाँ पे मैंने खीरे, टमाटर और प्याज जो है वो भी कट कर लिए थे। तो ये ज़बरदस्त से हमारे पतले पतले से पराठे भी रेडी हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करी हूँ, ये फ़्राइज़ है। अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है आपके पराठे में। बिल्कुल जो बाज़ार से आपको चिकन रोल पराठा मिलता है बिल्कुल सेम ही टेस्ट आता है, बल्कि उससे भी अच्छा बनता है घर पे। तो अब असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो चिकन के पीसेस मैंने रेडी करके रखे थे वो। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको अच्छी लगती है आप उतनी डाल सकते हैं, ज़्यादा डालें कम डालें तो आपकी अपनी चॉइस है। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर चिकन जो है उसको अरेंज कर दिया है, इसके पीसेस को। और अब इसके ऊपर मैं जो अनियन रिंग्स हैं वो रख रही हूँ। तो घर पे चीज़ रेडी करने का मकसद यही होता है कि अगर आपको सैलेड ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करें, कम खाना चाहते हैं कम डालें, मायोनीज़ स्किप करना चाहते हैं, केचप डालना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो घर पे बहुत ही ज़बरदस्त से ये चिकन पराठा रोल जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अनियन रिंग्स, थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस और थोड़े से खीरे के स्लाइसेस लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं जो धनिया पुदीने वाला रायता है वो ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हम नहीं डालेंगे क्योंकि उससे आपके जो चिकन पराठे रोल हैं वो थोड़े सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो हमने रायता जो है वो बस थोड़ा सा ही डालना है। तो थोड़ी सी अब इसके ऊपर मैंने केचप डाल दी है। केचप डाल लें या फिर चिली गार्लिक सॉस, आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके ऊपर मैं मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। मायोनीज़ के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर दी है इसके ऊपर मैंने। अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। और फोल्डिंग जो है आपने थोड़ी सी टाइट रखनी है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रखनी। अदरवाइज़ जब आप पराठा खाओगे, पराठा रोल, तो वो उसके अंदर से स्टफिंग बाहर आने का ख़तरा होता है। तो आपने थोड़ा सा टाइटली इसको जो है वो फ़ोल्ड कर देना है। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी तगड़ा हमारा चिकन पराठा रोल तैयार हुआ है। हालांकि मैंने जो बॉल्स हैं पेड़े वो बहुत बड़े नहीं लिए थे। तो घर की जो चीज़ है वो इसी तरह से सफिशेंट होती है सबको और बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग भी होती है। ये माशाल्लाह बहुत ही यमी हमारा चिकन पराठा रोल रेडी हो चुका है। ये देखिए इसकी फीलिंग भी कितनी ज़बरदस्त है। तो अब दूसरा चिकन पराठा रोल मैं रेडी कर रही हूँ। इसके अंदर मैं फ़्राइज़ को भी ऐड करूँगी। जो पहले हमने बनाया था उसके अंदर फ़्राइज़ को ऐड नहीं किया। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, जिसको अच्छे लगते हैं वो ऐड कर सकता है, वरना आप इसको एज़ इट इज़ भी बना सकते हो। तो जिनको फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं उनको ये पराठा रोल बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, बहुत ही पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से हमने अपने जो फ़्राइज़ हैं उसको भी अरेंज कर देना है चिकन के साथ। तो फ्राइज़ को ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैं रायता भी पोर कर दूँगी। और रायता जो है वो भी आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप चटनी को फ़ौरन से ग्राइंड करें। तो मैं स्टोरेबल ग्रीन चटनी की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। ये भी झटपट बन जाती है। तो अब इसके ऊपर मैं मायोनीज़ ऐड कर दूँगी। इस पराठा रोल के अंदर मैं सैलेड जो है वो ऐड नहीं कर रही हूँ। तो घर पे बनाने का यही एडवांटेज है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो डालिए, जिसको जैसी भी चीज़ पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं और अगर नहीं पसंद तो उसको स्किप कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जो फ्राइज़ हैं वो ऐड किए हैं और सैलेड जो है वो नहीं ऐड किया। तो इस तरह से घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अलग अलग से उनको चिकन पराठा रोल बना के दे सकते हैं। तो बस इसको थोड़ा सा टाइटली हमने जो है वो फ़ोल्ड कर देना है। आप चाहें तो इसके ऊपर जो बटर पेपर होता है उसको रैप भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से टूथपिक के साथ जिसका एज है वो आप बंद कर सकते हैं ताकि ये खुल नहीं जाए। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर टूथपिक जो है वो लगा दी है। तो ये हमारा दूसरा पराठा रोल भी बन के रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही सेटिस्फाइंग इसका साइज़ होता है और बहुत ही यमी भी लगता है। तो आपको काफ़ी टाइम तक भूख भी नहीं लगेगी। आप देख रहे हो इसके अंदर माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी लगता है। सहरी में आप खाएँ तो आपको बहुत ही ये मज़े का लगेगा।
तो ये देख रहे हो आप कितना यमी सा हमारा चिकन पराठा रोल रेडी हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं तीसरा पराठा रोल भी आपके सामने जो है वो बना रही हूँ। इसके अंदर हम चिकन भी ऐड करेंगे, फ्राइज़ भी ऐड करेंगे और सैलड भी ऐड करेंगे। तो अगर किसी की ईटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से लोड करके खा सकता है। ज़्यादा फिलिंग भी आप ऐड करके दे सकते हो, क्योंकि सबकी जो चॉइस है वो सेम नहीं होती। तो इस तरह से मैंने खीरे ऐड कर दिए इसके अंदर, अनियन के स्लाइसेस ऐड कर दूँगी, टोमेटोज़ ऐड कर दूँगी। और जो तीनों मैंने आपको सॉसेस दिखाई हैं, रायता, धनिया पुदीने का रायता है, केचप है, मायोनीज़ है, वो आप डाल सकते हो और आप इसके ऊपर इमली की चटनी भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको भी टाइटली फ़ोल्ड कर लेंगे और अपने ज़बरदस्त से चिकन पराठे रोल को जो है वो एंजॉय करेंगे। तो आपका सहरी स्पेशल मज़ेदार सा चिकन पराठा रोल बन के रेडी हो जाएगा। आपको इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हो। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। आप चाहें तो इसको इफ़्तार में भी सर्व कर सकते हो। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको जब भी इंजॉय करें। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। बाज़ार से आप इस तरह का कोई भी चिकन पराठा रोल लेते हो तो उसमें एक तो चिकन बहुत ज़्यादा कम होता है, दूसरा उसका साइज़ इतना छोटा होता है कि आप अच्छी तरह से जो आपका स्टमक है वो भी फुल नहीं होता। तो आप इसको घर में बनाइए। हर चीज़ की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हो और बहुत ही मज़े का ये घर में तैयार हो जाता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये बजट फ्रेंडली है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये तैयार होता है। इसको थोड़ा सा टाइटली हम फोल्ड कर लेंगे और ये माशाल्लाह जो है वो सबसे हमारा तगड़ा वाला चिकन पराठा रोल रेडी हुआ है। घर में आपके अगर कोई ज़्यादा खाता है तो उसके लिए बेस्ट है। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा चिकन पराठा रोल तीसरा भी बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप इसको सेंटर से कट करके भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे जो फुल साइज़ है इसी में भी दे सकते हैं। तो ये देखिए कितने यमी से हमारे चिकन पराठा रोल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।